आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। गुजरात में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा सीटों पर सबकत, हिमाचल में कांग्रेस आगे। गुजरात में हलफ बर्दारी की तकरीब 11 दिसंबर को मुतवक्को। बीजेपी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात में अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब तक के रुझानात के मुताबिक पार्टी ने रियासत में 155 सीटों पर बरतरी हासिल की है, जबकि अपोजिशन कांग्रेस बहुत पीछे है। कांग्रेस को अब तक सिर्फ 19 सीटों पर बरतरी हासिल है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने रियासत में शानदार कारकर्दगी के बुलंद बांग दावे किए थे, लेकिन पार्टी ने अब तक सिर्फ 5 सीटों पर आगे है। यह वाज़ेह है कि गुजरात में बीजेपी दोबारा इख्तियार में आ रही है। जराये के मुताबिक गुजरात में हलफ बर्दारी की तकरीब 11 या 12 दिसंबर को हो सकती है। बीजेपी ने पहले ही मौजूदा वजीर आला भूपेंद्र पटेल को वजीर आला का उम्मीदवार करार दिया है। गुज़िश्ता 27 वर्षों से हुकूमत करने वाली बीजेपी नए रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। 150 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सिर्फ लगातार 7वें इलेक्शन जीतकर एक रिकॉर्ड बनाएगी। गुजरात में बीजेपी की अब तक की सबसे अच्छी कारकर्दगी सन 2002 में थी, जब पार्टी ने रियासत के 182 असेंबली सीटों में से 127 सीटें जीती थी, जबकि रियासत में किसी भी पार्टी की सबसे अच्छी कारकर्दगी कांग्रेस की 1985 में थी, जब उसने 149 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस की बढ़तरी 40 सीटों तक पहुंची, बीजेपी महज 25 पर आगे। रुझानात में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल, पार्टी ने कहा हम ही बनाएंगे हुकूमत। कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा ने कहा हिमाचल प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, हम मुकम्मल अक्सरियत की जानिब गामजन हैं और मुस्तहकम हुकूमत हम करेंगे। ऑपरेशन कीचड़ कामयाब नहीं होगा और हम इसे कामयाब होने भी नहीं देंगे। ख्याल रहे कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 38 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। 3 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने बढ़तरी हासिल की है। अब दिल्ली को साफ करना होगा, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फतेह और बड़ी तब्दीली पर मुबारकबाद। अब तक लोगों ने हमें जो भी जिम्मेदारी दी है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, सब कुछ हमने बखूबी निभाया है। अब दिल्ली के लोगों ने पार्क की सफाई और मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी है। तमाम पार्टियों के जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अब हम सबको मिलकर काम करना है। तमाम जमातों के उम्मीदवारों से अपील है कि यह सियासत आज तक सिर्फ थी, अब हमें दिल्ली को ठीक करना है, जिसके लिए मैं बीजेपी और कांग्रेस का ताउन चाहता हूं। हमें मरकजी हुकूमत के ताउन की भी जरूरत है। मैं दिल्ली को ठीक करने के लिए वजीर आजम और मरकजी हुकूमत का आशीर्वाद चाहता हूं। जीतने वाले 250 काउंसलर्स का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं, वो दिल्ली के काउंसलर हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में मुल्क में फिरकावाराना तशद्दुद के 2900 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट है। मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मुल्क में फिरकावाराना तशद्दुद के 2900 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये इत्तला दी। ताहम हुकूमत का कहना था कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले 2021 में इस तरह के वाकयात में कमी आई है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने चारशंबे को राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि साल 2017 से 2021 के दरमियान फिरकावाराना या मजहबी फसादात से मुताल्लिक 2908 मामला दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सरबराही में बेंच ने नोटबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने नोटबंदी के फैसले पर तनकीद की, फिर मरकजी हुकूमत ने फैसले का दिफा किया। सीनियर वकील पी चिदम्बरम ने अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होते हुए कहा कि ना तो आरबीआई का मरकजी बोर्ड और ना ही मरकजी काबीना नोटबंदी के नतायज से वाकिफ है। चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला लेने से पहले पुराने और नए नोटों के बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नोटबंदी का फैसला 24 घंटों के अंदर लिया जा सकता है। चिदम्बरम ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ज्यादातर नोट वापस आ गए थे। नोटबंदी के लिए अपनाया गया अमल कानूनी खिलाफ वर्जी है। चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत कहती है कि नोटबंदी जैसे इक़दाम काले धन को बाहर लाने के लिए किए गए, लेकिन 2000 रुपये के नोट के आने के बाद काला धन जखीरा करना आसान हो गया। चिदम्बरम ने सीनियर वकील आनजहान राम जेठमलानी से मुताल्लिक एक
केस की मिसाल दिया था, जिसमें उन्होंने अपने दावे को सही साबित करने के लिए कहा था कि एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। चिदंबरम ने कहा कि 2000 का नोट आने के बाद जेठमलानी को 1 करोड़ रखने के लिए आधा सूटकेस ही बहुत होता है। आनजहां ने मुलायम सिंह की बहू डिंपल यूपी की मैनपुरी से आगे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव 54,000 वोटों से आगे हैं। डिंपल एसपी के आनजहानी रहनुमा मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, जिनकी मौत ने इस साल इस हल्के में इंतखाबात का रास्ता बनाया। इन्हें बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्या ने चैलेंज किया था, जो कभी अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव के करीबी साथी थे। नागपुर से हैदराबाद तक वंदे भारत ट्रेन का मुतालबा। तेलंगाना में भी तिजारती सरगर्मियां यकीनी। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर सुधीर मंगेटेवार ने रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु को एक खत लिखकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नागपुर से हैदराबाद तक शुरू करने का मुतालबा किया। मंगेटेवार ने खत में कहा कि महाराष्ट्र के वद्रभ इलाके से ताल्लुक रखने वाले 4 अजला नागपुर, गोंडिया, भंडारा और चंद्रपुर का तेलंगाना में हैदराबाद के साथ अच्छा तिजारती कारोबार है। चंद्रपुर जिला इत्तलात के दफ्तर की तरफ से चारशंबे को जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक अगरचे इस वक्त नागपुर हैदराबाद रूट पर 22 ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन 575 किलोमीटर का यह फासला तय करने के लिए एक तेज ट्रेन होनी चाहिए। मंगतेवार 2 अजला गोंडिया और चंद्रपुर के सरपरस्त वजीर भी हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में आने वाले सयाहों, ताजिरों और सनतकारों की सहूलत के लिए नागपुर से हैदराबाद को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जल्द से जल्द शुरू करने की जरूरत है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.